नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन दीक्षा एजुकेशन पर। मैं यशवंत सिंह आज फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। जैसा ही कल मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि किस प्रकार से पढ़ें कि कभी ना भूलें, आज इसी पर चर्चा होगी, तो बने रहिए, लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिए और बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं कि किस प्रकार से मैं आज आपको वो वाली टिप्स देने वाला हूँ, वो सिखाने वाला हूँ जिससे कि आप पढ़ेंगे यदि तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी क्या कभी भूलेंगे ही नहीं। तो उसका क्या तरीका है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से ध्यान देना है, वो देखिए। मैंने आपको लोअर स्टूडेंट एंड टॉपर स्टूडेंट का जो अंतर बताया वही है, उसी में थोड़ा सा चेंज करना है, तब जा करके अभी आपको समझ में आएगा। हाँ, की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो बने रहिए। देखिए, आपको सिर्फ एक काम करना है। पहला काम कि टाइम टेबल फॉलो करना है। ठीक, फॉलो दिस टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग हो या फिर मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने टाइम टेबल आपको बना के पहले ही दे दिया है। मेरी वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें एक टाइम टेबल वाली वीडियो है, उसमें आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। और यदि आपने कुछ टाइम टेबल बना रखा है, आपके द्वारा टाइम टेबल होगा, मतलब आपकी चॉइस भी हो सकती है। आपने अगर टाइम टेबल बना रखा है तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तो पहला तो ये है पॉइंट कि टाइम टेबल का यूज करें। टाइम टेबल का मीन्स ये नहीं है कि अलग अलग सब्जेक्ट को दें या एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें। टाइम टेबल का मीन्स ये है डेली पढ़ें। बीच में ना कोई संडे होना चाहिए, ना कोई मंडे होना चाहिए, और ना कोई डे आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वो बात अलग है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप छुट्टी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, वरना आप डेली पढ़ेंगे। डेली का आप टाइम बना लीजिए, 4 घंटे अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर 5 घंटे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक, तो इस तरीके से आप 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, या फिर जिस तरीके से आपकी कैपेसिटी है। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, नहीं, जितना आप पढ़ सकें उतना पढ़ें। यदि आप 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ठीक, 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, अगर आप 1 घंटे ही पढ़ेंगे तो वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चाहें कितने भी घंटे पढ़ें, बट पढ़ें कैसे? ध्यान से। कैसे पढ़ें? ध्यान से पढ़ें। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो भी आप पढ़ेंगे वो आप समझ पाएंगे और आप क्लियर कर पाएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ें उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिस नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। किस पर पूछ सकते हैं? व्हाट्सएप पर। नंबर है मेरा 7310720124। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, जो कि आपके सॉर्ट आउट हो जाएगी। मीन्स नंबर पर कॉल नहीं करना है, ओनली फॉर मैसेज करना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपकी कॉल अटेंड करूं और तब आपको समझा सकूं। बाकी का तो आप कमेंट कर देंगे तो कमेंट के अनुसार भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए, आपको टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है, डेली आपको टाइम निकालना है, और डेली 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जो भी आपने फिक्स किए हुए हैं उस तरीके से पढ़ना है। अब उसमें पढ़ना कैसे है वो देखिए। पढ़ने का भी एक अलग ही तरीका है। पढ़ना कैसे है वो देखिए। पढ़ना ऐसे है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर हो या फिर थ्योरी हो, कुछ भी हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, या क्वेश्चन आंसर हो, क्वेश्चन हो, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपने लिया, पहले चैप्टर को आपने पहले पढ़िए डीपली तरीके से। कैसे पढ़िए? डीपली पढ़िए, जिसमें आप थ्योरी को ले लीजिए पहले। किसे ले लेंगे? थ्योरी को। सबसे पहले हम थ्योरी क्लियर करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे। थ्योरी मतलब
आपको यदि थ्योरी क्लियर नहीं है क्या होती है तो मैं बता दूं। थ्योरी मीन्स होता है जो चैप्टर का पूरा सारांश लिखा हुआ, पूरा चैप्टर के बारे में बताया हुआ होता है, उसे कहते हैं थ्योरी। ठीक, पहले ऐसे पढ़िए, डीपली पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, रोक रोक के पढ़िए, आराम आराम से। जो भी उसमें प्रॉब्लम आए उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करके फिर उस पर विचार विमर्श कीजिए, चाहे अपने क्लास टीचर से बात कीजिए, चाहे अपने ट्यूशन टीचर से बात कीजिए, और चाहे अपने यूट्यूब वाले टीचर से बात कीजिए, जो कि मैं हूँ। तो किसी भी तरीके से आप किसी भी टीचर को संपर्क कर सकते हैं और उससे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि आखिर सर ये वाली लाइन मैंने की हुई है, इसका मीन्स क्या है, तो वो आपको क्लियर कर देंगे कि उसका मीन्स क्या है। उसे समझने के बाद में, थ्योरी आपकी क्लियर होने के बाद में, फिर आपको लेने हैं क्वेश्चन आंसर लेने हैं। ठीक, और क्वेश्चन आंसर में भी ऐसा नहीं है कि आप रटते रहें उन्हें। जैसे आपने थ्योरी को पढ़ा है वैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ने के अनुसार, उसके अनुसार अपना आंसर बनाने की कोशिश करें। अपना आंसर, जो कि मैंने बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है, वो भी मेरी वीडियो में पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो उसके अनुसार आप आंसर को बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक, आखिर क्वेश्चन में क्या दिया है वो आप समझ लेंगे तो अपने आप याद करेंगे, तो भूलेंगे नहीं। और एक कंडीशन उसमें और बनती है, वो कंडीशन क्या है देखिए। कंडीशन है कि आपको जब भी कोई चैप्टर पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ें, फर्स्ट कंडीशन ऐसी है, जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, पहला चैप्टर पूरा पढ़ लिया, और उसके बाद में आप दूसरे दिन बैठे दूसरे चैप्टर के लिए, सेकंड डे आप आए दूसरे चैप्टर के लिए, सेकंड चैप्टर आपने ले लिया। लेकिन लेने से पहले आपको ये करना है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसे भी एक बार दोबारा पढ़ना है। कब पढ़ना है? दोबारा पढ़ना है। पहले जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसे दोबारा क्लियर करना है एक बार पढ़ के। जब वो क्लियर हो जाए उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर उठाना है। सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको अगेन थर्ड चैप्टर पे जब जाओगे, जब आप लोग फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोबारा से एक बार और रिवाइज करोगे। क्या करोगे? रिवाइज करोगे। वो रिवाइज होने के बाद में आप थर्ड चैप्टर पर पहुंचोगे। थर्ड चैप्टर भी आपने पढ़ लिया तो फिर अगेन जब फोर्थ चैप्टर पर जाओगे तो आपको क्या करना है? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर चारों एक साथ पढ़ने हैं। ठीक, जिससे कि आपका साथ ही साथ रिवाइज भी होता जाएगा और आप साथ ही साथ पढ़ते भी जाएंगे, जिससे कि आपका जो भी भूला हुआ है वो भी आपको समझ में आता रहेगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाइए। जैसे पांचवा चैप्टर ले लिया आपने, तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद में पांचवा नंबर आता है, तो 4 चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में पांचवा चैप्टर पढ़िए। इससे आप लोग जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, यकीन मानिए आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यानी भूलना ही भूल जाएंगे कि कैसे भूलना होता है, भूलना भी भूल जाएंगे यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए मेरी बातों को। और इसी तरीके से अपना डेली का रूटीन बनाइए, डेली का आप पढ़िए, डेली का ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोग स्कूल जाते थे, अभी तो स्कूल ऑफ है, इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। स्टूडेंट्स को पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है, खेलना कूदने में ध्यान दे रहे हैं, तो उससे और ज्यादा दिक्कत होने वाली है, जिससे कि कोई भी चीज समझ में, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग घर पे ही अपना टाइम टेबल बनाइए, मात्र 1 घंटे का या आधा घंटे का, 30 मिनट का भी बना लीजिए। कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप पूरे 5 घंटे का बना लीजिए, जैसा आपको सूट करे वैसे आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उसी तरीके से आप पढ़िए। जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो कीजिए और यकीनन आप किसी भी टॉपिक को नहीं भूलेंगे। स्कूल में जाने के टाइम पर भी वही होता है, 5 घंटे, टोटल 5 घंटे आपकी क्लास रहती है, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में घर पे रिवाइज रहता है, घर पे आने के बाद में आपको होमवर्क मिलता है, वो भी आप करते हैं। ट्यूशन में जाने के बाद में ट्यूशन पहुंच जाते हैं, ट्यूशन में जाने के बाद में भी वही टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस वजह से आप जो भी याद करते हैं वो आपको याद रहता है और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स
अचीव कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, टाइम टेबल अपना अपने अकॉर्डिंग रखना होगा और फिर अपना स्टडी करनी होगी। आप जो भी याद करेंगे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बस आपको बार 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 जितनी बार हो सके जब तक कि याद करते रहें, जब तक कि भूलने की नौबत ही ना आए, बार बार आप याद करते रहें। ठीक, आज के टॉपिक को ये विराम देते हैं। अगली क्लास में हम मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक के साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक, और लाइक भी नहीं कर रहे हैं तो वो कीजिए, और अपने साथ साथ और भी अन्य स्टूडेंट को इसका फायदा उठाने दीजिए, गरीब स्टूडेंट को भी इसका फायदा उठाने दीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।